गौतम अदानी, नाम तो सुना ही होगा। बिजनेस के दिग्गज खिलाड़ी में से एक, सेल्फ मेड बिलियनियर। 8,560 करोड़ यूएस डॉलर। अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, अदानी विल्मर, अदानी गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एयरपोर्ट्स, अदानी सोलर, ऐसे और भी 14 कंपनीज को खड़ा कर दिया अकेले अपने दम पर। जिम्बाब्वे $20.68 बिलियन, आइसलैंड $27.84 बिलियन, जमैका, मालदीव्स, नेपाल, ऐसे कई कंट्रीज के जीडीपी को मिला के भी अदानी ग्रुप्स को अकेले भी टक्कर नहीं दे सकता है। 213 बिलियन यूएस डॉलर मार्केट वैल्यू है अदानी ग्रुप का, जो गौतम अदानी को सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बनाता है इंडिया की। बट कहाँ से आया है अदानी? कौन है ये अदानी? कैसे बन गया बिजनेस के दिग्गज खिलाड़ी? आज जानेंगे गौतम अदानी की कहानी। 1962 जून 24, गुजरात के छोटे से गांव बनासकांठा में एक मिडिल क्लास जैन फैमिली में पैदा हुआ ये बंदा शांतिलाल अदानी, गौतम अदानी का पिताजी, जो एक टेक्सटाइल मर्चेंट था। He was the seventh child of 8 children born in that family। इस बंदे ने बचपन से ही गरीबी और संघर्ष देखा है। गौतम अदानी को बचपन से ही कुछ बड़ा करना था। अदानी ने सेंट सीएन स्कूल से अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया था एंड गुजरात यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई शुरू करी। लेकिन पढ़ाई में मन ना होने के कारण उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया सेकेंड ईयर में ही। अपने सपनों को साकार करने के लिए अदानी 18 साल की उम्र में गुजरात से मुंबई आ गया। जेब में कुछ बड़ा करने के लिए पैसा नहीं था, बट हौसले और जुनून बहुत था। एक स्कूटर पर चलने वाला लड़का जिंदगी की बड़ी उड़ान भरना चाहता था। 1978 में मुंबई आने के बाद अदानी ने महिंद्रा ब्रदर्स की डायमंड इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। यहीं से उन्होंने बिजनेस की गेम समझना शुरू किया। यहाँ अदानी ने डायमंड सप्लाइंग का काम सीखा, बट इस बंदे को कुछ और हटके करना था क्योंकि उसका विजन क्लियर था। लेटर ऑन ही स्टार्टेड हिज ओन डायमंड ब्रोकरेज फर्म दैट मेक हिम अ मिलियनियर। गौतम अदानी की लाइफ की टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसकी अपने ही ब्रदर ने अपनी प्लास्टिक फैक्ट्री ऑपरेट करने के लिए उसको वापस अहमदाबाद बुलाया। फैक्ट्री को हर महीना 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ता था और उस टाइम पर पीवीसी प्रोड्यूस करने वाला खाली एक ही लोता कंपनी था, आईपीसीएल, और वो इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। फैक्ट्री को सस्टेन कर पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, बट एक व्यापारी का दिमाग हमेशा सॉल्यूशन को ढूंढता है और इस सिचुएशन में जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दिख चुकी थी। उसने आईपीसीएल का मोनोपोली ही तोड़ दिया एंड उन्होंने कांडला पोर्ट से प्लास्टिक इंपोर्ट करवा के खुद की पीवीसी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अदानी का खासियत ये था कि वो हमेशा हम्बल एंड सॉफ्ट स्पोकन रहे हैं और इसी वजह से वो बहुत अच्छे से रिलेशन बिल्डिंग भी जानते थे। उनके ये इंपोर्ट डिसीजन के बाद उनके बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बने और स्टेट पीएसयूएस के साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के साथ टाई अप्स भी हुए। इंक्रीज आउटपुट ऑफ पीवीसी प्रोडक्शन को देखकर गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन जीएसईसी से इंपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ाने की परमिशन भी दे दी। बस 4 साल में अदानी ने अपने प्रोडक्शन आउटपुट को 100 मेट्रिक टन से लेकर 40,000 मेट्रिक टन तक पहुंचाया एंड दैट वाज द ड्रीम्स ऑफ अदानी द एंटरप्रेन्योर। इतने में अदानी रुका नहीं और वो रुकने वाला भी नहीं था। अपने प्रॉफिट से अपनी धंधा को एक्सपांड करने का ठाना एंड स्टार्टेड इंपोर्टिंग अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि कोल एंड एडिबल ऑयल। एज सून ही बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ कोल इन इंडिया। इन 1994 अदानी फाउंडेड अदानी ग्रुप, जो इनिशियली फोकस था ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट्स पर। ये कहावत तो आपने सुना ही होगा कि धंधा वाला व्यक्ति कभी मौका को नहीं गवाते। अदानी ने रियलाइज किया डेवलपिंग कंट्री, ग्रोइंग इकोनॉमी, उसके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया, पार्टिकुलरली इन पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक। गेम समझ चुका था अदानी, दिग्गज खिलाड़ी बन चुका था। He started investing heavily in this area, building ports and establishing logistic infrastructure to support India's growing economy. अदानी का फर्स्ट मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था कंस्ट्रक्शन ऑफ मुंद्रा पोर्ट। वो पोर्ट जो आज भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, which was completed in 2001 and that was the game changer for Adani Group. एंड इसका बहुत बड़ा हाथ था अदानी कंपनी को मेजर प्लेयर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बनने में। सी पोर्ट, पावर जनरेशन, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट्स, रोड, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, हर जगह देखो अदानी का नाम है।
अदानी का विजन क्लियर था भाई, जहां अपॉर्चुनिटी दिखा वहां धंधा चालू कर दिया। अदानी रुका नहीं, अपनी बिजनेस इंपायर को एक्सपांड करने में इन सारी जगह पर हेवीली इन्वेस्ट कर दिया। आज की डेट पर अदानी ग्रुप नाउ हैज अ प्रेजेंस इन ओवर 50 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। जितना आसान आप समझ रहे हैं उतना आसान अदानी के लिए नहीं था। उसकी लाइफ एंड बिजनेस करियर में भी बहुत सारा फेलियर एंड सेटबैक्स आया था। गौतम अदानी ने अपनी लाइफ में मौत को बहुत करीब से देखा है। चंद फिरौते पैसे के चक्कर में किडनैपिंग से लेकर 26/11 के हमले में ताज होटल में फंस जाने तक की कहानी उनकी जिंदगी का सच में बहुत डरावने वाला पल था। काफी लोग नहीं जानते हैं कि 26/11 में गौतम अदानी भी ताज होटल में दुबई पोर्ट सीईओ मोहम्मद शरफ के साथ टॉप फ्लोर में डिनर कर रहे थे। तभी ही विटनेस्ड टेररिस्ट स्टेपिंग इन एंड फायरिंग इनडिस्क्रिमिनेटली। अदानी कहते हैं दैट ही हैज सीन डेथ फ्रॉम वेरी क्लोज। इतनी मैसिव सक्सेस पाना आसान नहीं था अदानी को, फिर भी ना कभी हार माना, ना रुका, ना थका, अपनी उड़ान भरता गया। कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है, जो अदानी ने करके दिखाया। इन सारी चैलेंजेस आने के बाद भी अदानी लगातार बढ़ता गया अपने साम्राज्य को खड़ा करने में, एंड ही रिमेन्स वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। गौतम अदानी यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए रोल मॉडल है, जो दिखाते हैं हार्ड वर्किंग, डिटर्मिनेशन एंड विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड एनीवन कैन अचीव सक्सेस। गौतम अदानी की कहानी परसेवरेंस, कड़ी मेहनत और सफल होने की अथक इच्छा में सीख है। गाइज, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।